देश की राजनीति में कुछ पुराने चाणक्यों ने एक बार फिर करवट बदल ली और करवट भी ऐसी कि दिल्ली की सियासत का तमाम आधी रात को उबल पड़ा। कल दिल्ली में हुए एक चुनाव जिसके बारे में आपको टीवी डिबेट्स में लंबी लंबी बहसें नहीं मिलेंगी, अखबारों में फ्रंट पेज हेडलाइन नहीं मिलेगी, लेकिन इसका असर सीधा देश की सत्ता संतुलन पर पड़ेगा और इसमें अमित शाह को राजनीति के इस शतरंज के खेल में सोनिया गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे ने जबरदस्त मात दे दी है। एक ऐसा क्लब जिसमें सिर्फ मौजूदा सांसद और पूर्व सांसद ही नहीं सदस्य बन सकते हैं। यहाँ आम जनता, आईएएस, आईपीएस कोई नहीं आता जब तक कि कोई सांसद उन्हें इवेंट के लिए इनवाइट न करे। यहाँ बुक लॉन्च होती है, प्राइवेट मीटिंग्स होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं। सांसदों के लिए यह एक सोशल पॉलिटिकल हब है। और दोस्तों, इस क्लब का चुनाव था सचिव पद के लिए। सुनने में छोटा सा चुनाव, लेकिन अंदर ही अंदर यह बीजेपी की अंदरूनी राजनीति और विपक्ष की चालाकी का सबसे बड़ा ताजा मैदान बन गया है। इस पद पर पिछले 25 साल से एक ही नाम रहा, राजीव प्रताप रूडी। बिहार के वरिष्ठ नेता, सौम्य भाषा, मर्यादित राजनीति और अपने दम पर चुनाव जीतने की क्षमता। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में कभी किसी ने उन्हें चुनौती नहीं दी क्योंकि उनके कामकाज से किसी को आपत्ति नहीं थी और उनका दबदबा इतना था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि उन्हें हटाया जा सकता है। लेकिन इस बार आपत्ति दर्ज हुई और वो भी उनकी अपनी पार्टी के भीतर से। अमित शाह कैंप से न जुड़े होने के कारण राजीव प्रताप रूडी हमेशा से शाह की गुड बुक्स में नहीं रहे। उनका जनाधार और राजनीतिक सफर ऐसा रहा है कि उन्हें दिल्ली के हाई कमांड की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ी। शायद यही बात चुभ गई शाह कैंप को और फिर मैदान में उतारे गए संजीव बलियान, पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, शाह के भरोसेमंद। और उनकी चुनावी गाड़ी को धक्का देने का काम संभाला निशिकांत दुबे ने, जो इन दिनों मोदी शाह कैंप के ब्लू आइड बॉय माने जाते हैं। यह चुनाव अब हो गया है बीजेपी बनाम बीजेपी और बैकग्राउंड में शाह बनाम रूडी। संजीव बलियान को जीतने के लिए स्वयं अमित शाह वोट देने पहुंचे। मैसेज साफ था, बीजेपी के मौजूदा और पूर्व सांसद समझ लें किसे वोट देना है। जब पार्टी का नंबर 2 नेता और असली चुनावी मैनेजर मैदान में उतर आया तो विरोध करने की हिम्मत किसमें है। लेकिन यहीं से कहानी में मोड़ ले लिया। राजीव प्रताप रूडी को बचाने के लिए मैदान में आई सोनिया गांधी, साथ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे। सोनिया ने विपक्ष के सांसदों को गोले में बंद कर दिया, लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक था बीजेपी के भीतर असंतुष्ट सांसदों तक पहुंचना। मैसेज गया, रूडी को बैक किया जा रहा है, डरो मत, वोट करो। और दोस्तों, आधी रात को गुपचुप मतदान हुआ बैलेट पेपर से। सुबह काउंटिंग पूरी हुई और परिणाम ने दिल्ली की हवा बदल दी। राजीव प्रताप रूडी 392 वोट, संजीव बलियान 299 वोट, जीत का अंतर 100 से ज्यादा वोट। सोचिए, इतने छोटे चुनाव में जहां एक एक वोट अहम होता है, वहां 100 वोट का गैप मतलब एक साफ लहर थी शाह के कैंडिडेट के खिलाफ। ये सिर्फ हार नहीं, ये मैसेज है कि शाह की पकड़ अब उतनी लोह जैसी नहीं रही। बीजेपी के सांसदों ने अपने ही हाई कमांड की खुली अवज्ञा कर दी और यह भी खुलासा हुआ कि पार्टी के अंदर गुटबाजी कितनी गहरी है। एक तरफ शाह कैंप, दूसरी तरफ रूडी योगी कैंप और बीच में विपक्ष की चालाकी। सोशल मीडिया पर क्षत्रिय समाज से जुड़े हैंडल्स ने
इसे योगी कैंप की जीत बताया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और राजीव प्रताप रूडी दोनों क्षत्रिय पृष्ठभूमि से आते हैं और योगी शाह के रिश्ते में मिठास है या कड़वाहट, यह किसी से छिपा नहीं है। आम जनता के लिए यह चुनाव शायद अहम ना हो, लेकिन राजनीति के जानकार समझते हैं कि अगर शाह जैसे मैनेजर 100 वोट का छोटा चुनाव नहीं संभाल पाए तो आने वाले बड़े चुनाव में क्या होगा। और विपक्ष जो संसद में सरकार को घेर रहा है, अब बीजेपी के भीतर सेंध लगाने में भी सफल हो रहा है। दोस्तों, यह सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव नहीं था, यह एक सिग्नल है कि दिल्ली की सियासत में करवट बदल रही है और आने वाले 3-4 महीनों में इस सरकार के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। गुजरात लॉबी को दिल्ली के भीतर मिली यह पटखनी, क्या यह बीजेपी के भीतर बड़े बदलाव की शुरुआत है? आप सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या यह शाह की हार है, सोनिया की जीत